अब की बार ट्रंप सरकार। अब देखिए, चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं और भगदड़ मची हुई है पाकिस्तान में। जानता है कि ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उसके हाथ में कटोरा आ गया था। राजा काशिफ हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। राजा काशिफ साहब, पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा चिंतित होगा, परेशान होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले आए थे तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया था। अब क्या? डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सबसे तगड़ी बिजली बांग्लादेश पर गिरी है। बांग्लादेश में भूचाल आ गया है क्योंकि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर बांग्लादेश की भलाई के लिए काम करूंगी। यानी खुद शेख हसीना एक प्रधानमंत्री की हैसियत के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर रही हैं। अब इससे बड़ा धमाका और क्या हो सकता है? वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो गई। वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं लास्ट में। और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी की जाएगी, जितना बैंड बजाना हो बजाया जाएगा। आप सभी वीडियो में मिलते हैं लास्ट में। खुश है कि भाई मोदी साहब ने मुझे कॉल किया और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ट्रंप को वायरल करने वाले मोदी साहब ही हैं। ट्रंप की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं जितनी मोदी साहब की है इस टाइम। इन इंडिया हैव कनेक्टेड वेल विद प्रेसिडेंट ट्रंप। The words of candidate Trump। और मोदी तो देखिए कमजोर नहीं है। मोदी के साथ तो रशिया भी है, इस टाइम चाइना भी है। देखिए दोस्तों, जिहादियों का कोई मूल कोई भाव होता तो है नहीं। पड़ गए हैं। पाकिस्तान अपनी कंगाली की वजह से क्यों फोन किया है? इस पोजीशन पर है, आतंकी की पोजीशन पे है। अमेरिका के खिलाफ अमेरिका इस टाइम बहुत डाउन जा रहा है। और ये क्या, ये तो इसने उसको फोन कर दिया है। तो मोदी ने एक प्यार का मतलब एक इजहार किया है कि कल देखिए जिस थाली में इंसान खाता है ना, आपके साथ मैंने कोई अच्छा वक्त गुजारा है, मुझे याद आता है, ठीक है, मैं आपके साथ आता हूँ। अब शायद मोदी को रातों रात कोई बात का याद आ गया हो ट्रंप के साथ। उसने रातों रात सबसे पहली कॉल उसने की है कि यार ठीक है, हम ब्लॉग बना रहे हैं, हम चाइना को इकट्ठा कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, मगर तेरे साथ भी अच्छे कुछ तल्लुकात हैं। अगर तुम भी हमारे साथ मिलके चलोगे तो 3 के 4 हो जाएंगे, ठीक है। जो देखे अमेरिका के खिलाफ जो दोस्तों, ये कुछ भी कर लें, जब तक मोदी रहेंगे पूरी दुनिया में कि जी वो हिटलर की तरह चलते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। ट्रंप क्यों जीता है? बढ़ता ही रहेगा। ट्रंप इसीलिए जीता है कि ट्रंप अमन चाहता है, ठीक है। ट्रंप इसीलिए पैट्रियोटिक बंदा है बहुत। वो देखे ना अभी कैसे डांस कर रहा है, जीता है तो मतलब एक इतना बड़ा सदर है और कितना अपने इमाम के साथ गुल मिल गया है। कहा तो जाया था कमला हैरिस आएगी, वो क्यों नहीं आई? कमले को तो इन कमलों ने हरा दिया। ये कमला ना जाता हमारा नवाज शरीफ बरतानिया में, इसको अब किसी ने घास नहीं डाला तो ये अमेरिका चला गया कमला को जिताने के लिए। तो कमला को कंगला कर दिया इसने। शायद कमला जीत जाती, मगर ये तो पाकिस्तान तो सारा देखे ना जादू टूने पे चल रहा है इस टाइम। हर काम क्या यार फलाने ने हम पे जादू करा दिया है, हमारा कारोबार बंद हो गया है, इंडिया ने हम पे जादू किए हुए है, इंडिया के पास बड़े पंडित हैं, हमारी टीम कोई हार जाती कहते ये स्टेडियम में वो पंडित आ गया था और बस उसने जादू चला दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब जादू से निकलो। अभी दुनिया बड़ी डिजिटल हो गई है, एडवांस हो गई है, अब जादू टूने नहीं चलते, अब परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। सही बात है। जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, मेरा अगला सवाल यही था कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो सदर बनते हैं दोबारा से, तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है रस्मन एक ट्वीट करते हैं, हमारे शहबाज शरीफ ने मोदी साहब की तरह कॉल क्यों नहीं ट्रंप को की? किस मुंह से करता कौन? अगर वो ना उठाता फिर ये कॉल मिला लेता, वो CLI पे नंबर देख लेके थे, कहते जी पाकिस्तान से कॉल है, अगर रहने दो इसको, रहने दो, ये कुछ मांग रहे होंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पाकिस्तान की कॉल कौन उठाता है? तो भाई शहबाज शरीफ मुझे कॉल करे, मैं नहीं उठाऊंगा। शायद मुझसे ना कुछ मांग ले, क्योंकि ये तो हमेशा मांगते हैं, मांगते आए हैं, मांगते रहेंगे। इनसे तब डरते हैं। शुक्र है इसने कॉल नहीं किया, ऐसे बेइज्जत हो जाता। क्या जरूरत है? जो अगर ये कॉल करेगा तो वो फिर ट्रंप इससे डिमांड करेगा। ऐसे तो कोई किसी को कुछ नहीं देता ना, पहले इसने मांगना है, फिर उसने कहना फिर मैं ड्रोन अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर ये क्या करेगा? तो लिहाजा खुदा के लिए शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि आप जो है ना वो ट्रंप से कोई रब्ता ना करें, खुदा का वास्ता। आप बस जिनके साथ हैं, आप इत्तेहादियों के साथ, बिलावल के साथ, इन्हीं के साथ रहें। आप जिनके साथ चल रहे हैं, जिन्होंने
जो आपको फॉर्म 47 पे लाए हैं हाँ। खुदारा उनके साथ ही रहें, अमेरिका तक जाने की कोशिश ना करें। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो फिर वो डू मोर कहेगा, फिर आप नहीं दे सकोगे तो फिर पिसेगी आवाम। सही बात है। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं पे एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करें अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत से लोग नाखुश है कि ट्रम्प क्यों है। उन्हें वो कहते हैं जब ट्रम्प आता है तो ये पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देता, पाकिस्तान को जो डॉलर मिलते हैं वो भी बंद कर देते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वो कह रहे हैं कि भाई नेशनलिस्ट इंसान है, आएगा इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा, दहशतगर्दी को हम मिलकर ख़त्म करेंगे, इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो एक तरफ इंडिया की जो आवाम है वो खुश है और पाकिस्तान की 50 to 60% मेजोरिटी ट्रम्प के हक में नहीं है। क्यों? देखिए, मैं आपको सादा तरीके से आवाम को समझाता हूँ। हमारी आवाम जो है ना वो सादी है और अच्छा। और मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं है। हाँ। जो पढ़ी लिखी है वो तो ये बातें सुनती भी नहीं है ना, हाँ। मीडिया देखती भी नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। सादा सी बात है, अगर आपका बच्चा एक डकट्टू है, काम नहीं करता, ठीक है, उसको पैसे माँ दे दे के थक जाती है, बाप दे दे के थक जाता है, हाँ। तो अगर वो उसको पैसे देने रोकता है तो उसके साथ नेकी करता है ना। हाँ, हाँ। तो क्या ये अब मैं नहीं दूंगा तो शायद फिर काम कर ले। हाँ, ये तो भी। भाई ट्रम्प शुक्र है कि हमें पैसे नहीं देगा, हमें भीख नहीं देगा, ताकि हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हाँ। ये फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। क्या 75 हम क्या अमेरिका को देखते रहेंगे, क्या हम सऊदीया को देखते रहेंगे, क्या हम चाइना को देखते रहेंगे, क्या हम दुनिया को देखते रहेंगे? हम फिर किस लिए बने थे? किस लिए? पाकिस्तान मांगने के लिए बना था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न रखें, इसका नाम चेंज कर दें, मंगता पाकिस्तान, मांगने वाला पाकिस्तान रख दें, ताकि सबको पता हो, सब चैरिटी करें। पूरी दुनिया ज़कात निकालती है, हर फिरका निकालता है, सारी ज़कात हमें दें, बस हम खाएं पिएं ऐश करें, और क्या है। हाँ, लेकिन कहते हैं ना नेशनलिज्म भी बड़ी चीज़ होती है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प तो जीता, उसके साथ साथ 7 इंडियन हाउस रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं। मतलब इंडिया की रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के बड़ी कंपनीज के CEO इस वक्त इंडियंस हैं। हर जगह दुनिया में लोगों को इंडियंस चाहिए। गल्फ कंट्री में लोग पाकिस्तानियों को निकाल के इंडियंस को जॉब पे रख रहे हैं। मोदी साहब से हर कोई मिलना चाहता है। जैसे ट्रम्प ने उनकी कॉल को बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दिया, बड़े खुश हुए और कहा कि मोदी एक ऐसा लीडर है जिससे प्यार किया जाता है। इंडिया इज़ सिग्निफिकेंट, इंडिया अहम है, मोदी सिग्निफिकेंट, मोदी अहम है। ये ट्रम्प के अल्फाज है मोदी साहब के, जो कि खुद एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो इंडियंस तो हर मोदी साहब की तो बात ही अलग है, लेकिन इंडियंस भी तो हर जगह राज कर रहे हैं। अब 7 रिप्रेजेंटेटिव हाउस में आ चुके हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी मुल्क है, कोई भी कौम है, उसको जो उनकी औरतें होती है ना, वो उनको मजबूत करती हैं। औरतें, यस। ठीक है ना। अगर मोदी की भी औरत याश होती तो मोदी को कहती ये भी खाओ, ये भी ले लो। उनकी ये तो भी वाइफ ही नहीं है, बच्चे वाइफ भी ही नहीं है ना। ठीक है ना। वहाँ की औरतें इतनी लालची नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो मुल्क तरक्की कर रहा है। वो अपने बंदों के साथ चाना बिछाना खड़ी हैं। हमारी यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मुझे तो जिस तरह पूरी दुनिया में, सऊदीया में, दुबई में, हर मुल्क में यकीन करें इंडियन को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे हैं, कि आगे लेके आ रहे हैं, अपने साथ बिठा रहे हैं, वजीरों के में बिठा रहे हैं, मुशीरों में बिठा रहे हैं। जिस तरह से बिठा रहे हैं, मुझे लगता है ये अपनी बीवियों को तलाक़ें दे के इंडियन लड़कियों से शादी ना कर लें। जिस हिसाब से ये लगे हुए हैं ना इंडिया को इतना पसंद करने, तो जाहिर सी बात है तो वो फिर ये भी ना हो जाए। मैं तो डरता हूँ इस बात से। लिहाजा हमें भी अपने आप को अच्छा करना चाहिए, हमें भी ये दिखाना चाहिए कि हम भी अच्छे हैं, हम भी इसी खिते में करीब ही हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले एक ही करता था, हम भी उसी ज़मीन का पानी पीते हैं, हम भी उन्हीं दरियाओं का पानी पीते हैं, हम भी वहीं से अनाज खा रहे हैं। तो जहाँ से इंडिया खा रहा है, एक ही खिता है। तो लिहाजा हमें भी अपने आप बदलना होगा। हमारे लीडरों को सोचना होगा कि भाई, हमारे लीडरों को सोचना चाहिए कि भाई हम इंडिया से तरक्की कर रहे हैं, हम कोई जेलस नहीं है उससे। ठीक है, वही चीज। आपको सारी खराबियां पाकिस्तानी अवाम में ही दिखती हैं। ये भाई क्या बात हम है? खराब हैं। थैंक्स देखिए दोस्तों, जिहादी Love you. का कोई मूल कोई भाव होता तो है नहीं। फॉरएवर। पाकिस्तान अपनी कंगाली की वजह से इंडिया इस पोजीशन पर है, अच्छे लोग आतंकी की हैं, पोजीशन तभी ये पे है। मुल्क अब तक चल रहा है। हाँ। अच्छे लोग भी हैं, सारे खराब नहीं है, मगर अक्सरियत अब खराब हो चुकी है। ठीक है, वो कहते हैं शायद यही कल्चर है। हम खराबी को ही कल्चर समझते हैं कि ये नया कल्चर है, ये खराबी को भी नया कल्चर समझते हैं। लिहाजा मैं बता रहा हूँ कि मोदी को अगर देखें ना, अल्लाह पाक जो होते हैं ना सफेद बाल, इनकी हया करता है।
अब मोदी के बाल सफ़ेद हैं, अब अल्लाह उसकी भी या करता है। अब क्या पता अल्लाह पाक ने किसको क्या मुकाम देना है, ये तो हम तो उसको जादू टूने से नहीं गिरा सकते। हम अपने किरदार से, हमें चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम मोदी से भी अच्छे हों, हम अपने छोटे का ख्याल रखें, दोस्तों, ये कुछ अपने भी हमसाये करें, का ख्याल मोदी रखें। रहेंगे, ये पाकिस्तानी हमारे शासन देश को के छोड़ें, प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देख लें कि हमारे मोहल्ले में कोई बंगाली भूखा की तो नहीं सो रहा, तरफ बढ़ता किसी ही के है। पास पैसा है नहीं है, उसकी कोई मदद करें, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा।